इनके घर भी गया हूँ दुर्गेश जी के, बड़ी इज्जत की उन्होंने, पाँव में हाथ लगाए, चाय पिलाई, काम नहीं हुआ कोई भी। मैंने उनको दिखाया सारा मोहल्ला, कभी देखिए फुल ऑफ, और मैंने एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार उसमें डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है कि अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, सारे कैंडिडेट हमारे पास आएंगे तो हमारे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी चल रही है, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, उसी को फोकस करने के लिए एक कंबाइंड मीटिंग हुई है। और जैसा कि सबको पता है, ना तो एनडीएफसी ने काम करा और ना विधायक ने काम करा। पानी आता है, एटलीस्ट 2 टाइम पानी आना चाहिए, शाम को भी आए, सुबह भी आए। तो एक टाइम पानी से टैंक एक बार भरता तो फिर कई बार पूरा भी नहीं पड़ता। मौजूदा विधायक ने कुछ काम किया है यहाँ पे, जो दुर्गेश पाठक जी ने हमारे न्यू में तो काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्क वार्क का भी देखा है और लाइट्स भी सिस्टम वगैरह सब देखा है, दुर्गेश जी ने किया है काम। नहीं किया हुआ, मतलब इस टाइम पे जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने इस बार ही कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर तक फिर मुझे था, लास्ट जब थे, चाहे वो आप अभी भी आप ही हैं, लेकिन कोई इस बार ही कुछ नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में, और यहाँ लगभग 2.25 लाख वोटर्स वाली आबादी है। और इस समय मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक हैं, जो 2022 में इलेक्टेड हुए हैं। इससे पहले यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं। और इस वक्त जो राजेंद्र नगर का जो वोटर्स है वो खासा उत्साहित है 2025 के चुनाव को लेकर के। राजेंद्र नगर के आरडब्ल्यू के लोग हैं हमारे साथ में कुछ, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.डी. गेरा है, मैं जनरल सेक्रेटरी डबल स्टोरी का हूँ जी। और आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं एच ब्लॉक के। 2025 का इलेक्शन होने जा रहा है। हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? क्या कुछ नया काम हुआ है आपके? मुझे काम यहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं है जो भी हुआ है जी। यहाँ पे इतनी पुरानी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है, मगर काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे मुख्य समस्या पानी की है। अभी तक हम आज़ादी के 75 साल के बाद लोगों को पानी नहीं दे सके, और वो भी एक पॉश कॉलोनी में। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और यहाँ पे काफ़ी पार्क हैं, और प्रूनिंग यहाँ से 10 साल से प्रूनिंग नहीं हुई यहाँ पे। और भी जैसे आवारा गायें हैं या कुत्ते हैं, यहाँ पे सरेआम घूमते हैं और लोग बहुत परेशान हैं। बाकी थोड़ा सा जो पॉजिटिव काम हुआ है वो हमारे यहाँ की काउंसिलर ने ज़रूर कराया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मगर और हाल यहाँ पे सीवर में बहुत सीवर की समस्या है। हम चाहते हैं कि जो भी नया यहाँ पे एमएलए आए वो इस बातों को गौर करे जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ काम हुआ भी है जो यहाँ के निगम पार्षद ने कराया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सर नाम बताएंगे? भाई, माय नेम इज एच.डी. अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप राजेंद्र नगर निवासी हैं? मैं 20 साल से राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ और एच ब्लॉक में ही रह रहा हूँ। चुनाव होने वाला है दिल्ली विधानसभा का, क्या पॉजिटिव काम हुआ है यहाँ पे? क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? ट्रूली स्पीकिंग, आज जो ये मीटिंग RWH ब्लॉक की मंगाई गई है, उसको रिव्यू करने के लिए ही करी गई कि अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, सारे कैंडिडेट हमारे पास आएंगे तो हमारे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी चल रही है, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, उसी को फोकस करने के लिए एक कंबाइंड मीटिंग हुई है। और जैसा कि सबको पता है, ना तो एनडीएफसी ने काम करा और ना विधायक ने काम करा। गंदी गली, टॉयलेट वगैरह सब टूटे पड़े हैं, सिटी काम नहीं कर रही। लेकिन सारी बातों को भुला के एक बार नए सिरे से हम पॉलिटिकल वालों की भी हेल्प लेकर अपनी RWO को आगे बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी पॉश इलाका है राजेंद्र नगर, और यहाँ पे काफ़ी पुराने वासिंदे भी हैं, काफ़ी अच्छा काम भी पहले होता था। लेकिन अब की स्थिति क्या है? क्या सबसे मुख्य काम होना जरूरी है यहाँ पे? यहाँ का सबसे टॉयलेट की, सिक्योरिटी की, पार्कों की मेंटेनेंस, ये पानी सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर पानी की है। प्रॉमिस सब करते हैं लेकिन काम पूरा हो नहीं पाता। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंबाइंड होके पॉलिटिशियन वालों को भी जरा प्रभाव डालें और खुद कंबाइन करके अपना काम चालू करें। पानी की बात करें तो हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर में भी टूटी खोल के गए थे। 0/0 कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सब इनॉग्रेशन करा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैम नाम बताइए। शिल्पा आनंद। मैम, दिल्ली चुनाव होने वाला है, राइट। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? क्या
विधानसभा में कुछ काम हुआ है आपके यहाँ राजेंद्र नगर में कुछ काम हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप बाहर देखिए सड़कों की कितनी बुरी हालत है। They're all अलावा हमारे न्यू पानी नहीं आता। पानी वाटर सबसे दिक्कत वो पानी वाटर इज अ वाटर प्रॉब्लम है ही है। एक सड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Poshest area is the न्यू नगर। सड़कें ठीक नहीं है। एंड अगर आप बाहर देखेंगे कार्स जब चली पहले कार से पहले ही वो जो स्वीपर है वो साफ कर जाते हैं। गाड़ियां जब जाती हैं उसके बाद कोई सफाई नहीं है। सी ऑनेस्टली बिल्कुल। अब हम इतने पॉशेस्ट एरिया में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी हम बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, बट यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ। मतलब इस टाइम पे जो विधायक है यहाँ के उन्होंने इस बार कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर तक फिर मुझे था जब थे, चाहे वो आप अभी भी आप ही है, लेकिन कोई इस बार कुछ नहीं है। अभी पिछले साल हादसा हुआ है कोचिंग सेंटर में यहाँ पे राजेंद्र नगर में, काफी मैं भी खुद कोचिंग लेती हूँ। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सी नेग्लिजेंस, वो तो नेग्लिजेंस ऑफ द कोचिंग सेंटर है। अब पानी अगर भर गया और उसके कारण उनका जो भी आया, पानी भरा तो वो तो वाटर ड्रेनेज अगर क्लीन होता तो जल भराव होता नहीं। बट ड्रेनेज तो मुझे हमारे यहाँ तो ड्रेनेज की दिक्कत नहीं है, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन ओल्ड में तो ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम है ही है और वो क्लियर उन्होंने नहीं किया था। आपके यहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी और क्लीनेस की प्रॉब्लम है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैम एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम सुषमा हो रही है। हाँ जी। राजेंद्र नगर की क्या स्थिति है इस समय? चुनाव होने वाला है, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? और हमें मेन प्रॉब्लम तो पानी की है। कॉरपोरेशन का जो पानी है ना, गर्मियों में तो स्पेशली बहुत दिक्कत होती है, टैंकर मंगाना पड़ता है। तो पानी का ही मेरा मेन मुद्दा है कि पानी होना चाहिए। सुबह एक टाइम पानी आता है, एटलीस्ट 2 टाइम पानी आना चाहिए, शाम को भी आए सुबह भी आए। तो एक टाइम पानी से टैंक एक बार भरता तो फिर कई बार पूरा भी नहीं पड़ता। मौजूदा विधायक ने कुछ काम किया है यहाँ पे? जो दुर्गेश पाठक जी ने हमारे न्यू में तो काम किया है, ऐसी बात नहीं है। पार्क वार्क का भी देखा है और लाइट्स भी सिस्टम वगैरह सब देखा है। दुर्गेश जी ने किया है काम। इससे पहले जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? देखो, इससे पहले वाले का मैं बता नहीं सकती क्योंकि अभी मेरे को 3-3.5 साल हुए यहाँ घर खरीदा, तो उनसे पहले वालों का मैं इतना नहीं बता सकती। पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो मुख्यतः कुछ पानी की समस्या है। और हमारे साथ ये RWA के लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, पॉश इलाका है राजेंद्र नगर, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का शुरू हो गया है काउंटडाउन। आपसे जानना चाहता हूँ क्या मेन काम होना है या पिछले 10 सालों में क्या मुख्य काम हुआ है यहाँ पे? देखो, हमारे व्यूज बिल्कुल क्लियर हैं। दिल्ली को किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, तो दिल्ली में साफ हवा, साफ पानी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जीने का अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो नेशनली इंटरनेशनल न्यूज बनती है, उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो इंटरनेशनल होती है। तो हम लोग अगर दिल्ली को, अभी भी हम लोग गैस चैम्बर में रह रहे हैं, हम लोग जो है ऐसी हवा ले रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आना चाहते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रोज टिप्पणियां कर रहा है, हमारे एम्बेसडर्स हमारे बारे में भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं जो दूसरी एम्बेसीज की यहाँ एम्बेसीज हैं। तो I call upon all the political parties, I call upon the whole population of Delhi that this is the time they should make sure कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, साफ हवा, साफ पानी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मिलना चाहिए। उसी मुद्दे पे ही वोटिंग होनी चाहिए। जो भी पार्टी हमें साफ हवा, साफ पानी दे सकती है, जीने का अधिकार दे सकती है दिल्ली में रहने का, और दिल्ली को बदनामी से बचाने का वचन लेती है, उसी को ही वोट करना चाहिए। तो आई थ्रू दिस चैनल कॉल अपॉन एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली दैट दे मेक श्योर दैट everyone who is asking your vote should vote for clean air and clean water. Please do it. मौजूदा सरकार दावा करती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब साफ पानी की बात कर रहे हैं तो पानी 24 घंटा, अभी पीछे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे उद्घाटन करे गए राजेंद्र नगर विधानसभा में कि 24 घंटे पानी आएगा तीसरी मंजिल पे। क्या कहेंगे, पानी आता है यहाँ पे? देखो, ये ऐसे मुद्दे तो जो हैं वो A to Z बहुत ज़्यादा हैं, जिन मुद्दों पे
काम होना था, नहीं हुआ, कम हुआ, पर मैं तो एक और मतलब बेसिक चीज़ों पे जाना चाह रहा हूँ कि कम से कम साफ हवा। हमारे बच्चे नहीं हमारे पास आना चाहते। मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है, मेरी बेटिया यूएस में पीएचडी करके शी हैज़ गॉट ए वंडरफुल जॉब इन द यूएस। वो लोग सर्दियों में नहीं आना चाहते हमारे पास, कि हम लोग इस गैस चैम्बर में अपने आप को मारने के लिए नहीं आना चाहते। तो हम एक बहुत ही फंडामेंटल, बेसिक, एलिमेंट्री चीज़ उसकी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम आप हमें साफ हवा, साफ पानी दे दो, ताकि हमें जीने का अधिकार मिल जाए। हम तो जीने के अधिकार की बातें कर रहे हैं, बाद की चीज़ें तो बहुत बाद की हैं, हमें जीने का अधिकार तो कम से कम मिल जाए। हम लोग कम से कम ये कह तो सकें, मतलब कि नहीं, हमारी दिल्ली जो है वो हमारी दिल्ली है जिसका भद्दा मजाक नहीं उड़ता, जिसके बारे में जो है मीम्स और जोक्स नहीं बनाए जाते। हम तो एक बेसिक जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं। बेसिक जीने की अधिकार चाहिए। हमारे साथ और कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, नाम बताइएगा। कृष्णा आहूजा। अभी जो मेन मुद्दा क्या है यहाँ का, क्या होना चाहिए? साफ पानी आता है आपके इलाके में? पानी की तो कमी है ही है, और फिर साफ सफाई भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सड़कों पे कूड़ा है, टूटी हुई है, मतलब ये है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े से भरी हुई हैं, बदबू आती है। मेन रोड पे आप जाओ, आंधे जाने से चलती है, सीधे सीधे जाते जाइए, देखते जाइए कितना गंद पड़ा है, कितनी टूटी हुई है सड़कें, खड्डे हैं वहाँ पे। मेन बुजुर्गों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि बहुत सारी सुविधा दे रखी है, क्या ऐसा मिलता है आपको? कोई सुविधा मिलता है? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिलता। हाँ, ये जो वो कह रहे हो क्लिनिक खुले हुए हैं, कभी जाके देखा आपने? कुत्ते हैं वहाँ पे घूम रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और क्या? एक बार नाम बताएंगे। मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। 2025 का चुनाव आने वाला है, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बिकॉज हम एनजीओ चलाते हैं तो हमारे एक सीनियर सिटीजन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 350 सीनियर सिटीजन का ग्रुप है जिनको हम लोग टेक केयर करते हैं, एंड साथ में महिलाओं के लिए भी हम काम करते हैं। तो मुद्दे तो मुझे इतने, मतलब आप लोग जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं जी 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, मैं कह रही हूँ जी हमारी महिलाओं की जो बेसिक जो हमें सुविधाएं चाहिए, तो प्लीज़ आइए उनसे पैसे आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमें पानी दीजिए, हमें हमारी सुरक्षा दीजिए, हमारी सड़कें ठीक करिए, सफाई कराइए, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर आप हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर सकते हैं और आप हमें 2100 रुपये दे के हमारा सम्मान करना चाहते हैं, मुझे ऐसा सम्मान बिल्कुल नहीं चाहिए। और मेरे साथ मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट 250 आपको महिला। लगता है पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि काम कहाँ पर हुआ है। अगर मैं काम की बात करूं तो मैं आज हमारी RW हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि काम नहीं हो रहा। हम अपने लेवल पे निकले हैं बाहर के, हमें मेंटेनेंस करनी है, हमें पानी के मुद्दों के लिए इतनी बार हम जा चुके हैं। पानी का मुद्दा इतना मेन मुद्दा है जिस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी कि RWA के लोगों को से अगर उनकी सरकार बनती है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ सुविधाएं दी जाएगी। सर, कथनी और करनी बहुत बड़ा शब्द है, तो मैं नहीं मानती कि कथनी और करनी। जब मेरे सामने आपने 2100 रुपये दे रहे हैं, पहले 1000 रुपये किसको मिले हैं आप लेकर आइए, 100 महिलाएं मेरे सामने, तो आप कथनी और करनी में बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली मुझे दिखाएंगे, मतलब आपने संजीवनी चलाई है, हमारे पास 350 सीनियर सिटीजन है, बट लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका कोई कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। सर, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम जयेश ग्रोवर है, मैं इस एसोसिएशन का मेंबर हूँ राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। गुरु साहब, अभी 2025 का चुनाव होने वाला है, आप लगता है कि पिछले 10 सालों में सबसे मेन काम क्या हुआ है इस विधानसभा में? आपको क्या चाहिए, क्या नहीं हुआ है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है, जो हमारे सारे रेजिडेंट्स शोर डालते रहते हैं। सफिशिएंट पानी नहीं आता, और कभी कभी आता है तो थोड़ा गंदा पानी आ जाता है, तो दिस इज द मेन मुद्दा। उसके बाद ये है कि देयर आर पॉट होल्स इन एवरी रोड, इन एवरी मोहल्ला। व्हाई डोंट दे रिपेयर इट? व्हाट द हेल दीज पीपल आर डूइंग, इलेक्टेड पीपल आर डूइंग, दे शुड डू इट। एंड आई हैव पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप सेवरल टाइम, नो एक्शन हैज बीन टेकन। काफी पॉश इलाका है यहाँ पे, राजेंद्र नगर का पॉश इलाका है, और पॉश इलाके में भी ऐसी दिक्कतें हैं। देखिए दिल्ली की आम जगहों पे क्या? देखिए जी, मेरे मोहल्ले में दुर्गेश पाठक जी भी रहते हैं,
और अलका जी भी पास ही रहती हैं, और मैंने सबको पर्सनली मिला हूँ, इनके घर भी गया हूँ दुर्गेश जी के। बड़ी इज्जत की उन्होंने, पाँव में हाथ लगाए, चाय पिलाई, काम नहीं हुआ कोई भी। मैंने उनको दिखाया सारा मोहल्ला, कभी देखिए फुल ऑफ, और मैंने एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार उसमें डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, बट नथिंग हैज बीन डन सो फार। आई एम वेरी सॉरी कि कुछ तो हो, थोड़ा काम तो करो, ज्यादा नहीं तो बोरिया साहब ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ये जज साहब नाम बताएंगे सर, बोले साहब। राम कुमार भोरिया। बोले साहब, राजनगर में रहने वाले हैं आप, यहाँ पे क्या लगता है, क्या काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या होना चाहिए? देखिए, काम तो बहुत क्योंकि 2-3 काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, पर जो है पिछले 5 से 10 सालों से कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 2 रोड बनती हैं, जो वो नेहरू पार्क की तरफ जो 2 रोड जो है, सिर्फ उन 2 रोड को इसके सिवाय कोई रोड नहीं बनी है, कोई गली नहीं बनी है। पानी की इतनी प्रॉब्लम है, 301, 302, 304 उधर तो जाता ही नहीं पानी, क्योंकि रोजाना इसमें हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें यही आता है कि पानी एक बाल्टी भी नहीं आया है, कभी गंदा पानी आता है। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, बरसात में पानी खड़ा हो जाता है, उसको जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल चौक हो चुका है, उसको कोई MCD वाला या जो भी अथॉरिटी है, कोई केयर नहीं करता है। 2 तो ये ड्रेनेज का और वाटर सप्लाई का ये मेन इशू है। तीसरी जो है इशू है, कुछ एरिया में जो है रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, गलियां टूटी हुई हैं। जो मैं बताता हूँ, मेरे आसपास जो है ना, कम से कम आज से 16 साल पहले गली बनी थी। 16 साल के बाद जो है ये आपका PNG वाले, गैस पाइपलाइन वाले, उन्होंने हर 3 फुट के ऊपर गड्ढा खोदा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर सीमेंट लगाने की कोशिश नहीं की। तो पूरी सभी गलियों का बुरा हाल है। जब भी बरसात होती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और जिनका जो बेसमेंट बना हुआ है, उस जो गड्ढे बने हुए हैं, उनके थ्रू बेसमेंट में पानी जाता है। हमने सीवर डिपार्टमेंट को बहुत बार लिखित में भी बोला है, और जैसे ग्रोवर साहब ने अभी बताया कि मैं और ग्रोवर साहब जो है ना, जो प्रेजेंट MLA हैं, उनके घर गए, उन्होंने हमारे साथ आकर के बस एक फॉर्मेलिटी जो होती है, चलो साथ ये आए हैं तो पीछे से एरिया में घूमे, हमने बताया भी मैं क्या क्या प्रॉब्लम है इस एरिया में, तो उन्होंने सुनाई तो पर सुन तो लिया, हमारे साथ भी गए, पर कोई भी काम ही उन्हें सिंगल फ्री बीज की बात होती है, मौजूदा सरकार फ्री बीज की बात करती है, और अब जो भी घोषणाएं हो रहे हैं, देखिए जो घोषणाएं हो रहे हैं, हमारे जैसी इन घोषणाओं से हमारे जैसी कॉलोनी वाला कोई बेनिफिटेड नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना ही हम ऐसी होप करते हैं कि हमारे जैसी कॉलोनी में इन जो घोषणाओं का फायदा कोई लेने के लिए तैयार है। फ्री बिजली पानी तो मिलती है, फ्री बिजली पानी मिलता नहीं, वो जबरदस्ती दिया जा रहा है। क्योंकि सपोज करो एक हाउस में सिर्फ 2 मेंबर रहते हैं और बच्चे उनके फोन में रहते हैं, पर वो तो जबरदस्ती जो है उसका 200 यूनिट से या 400 यूनिट से कम आ जाएगा, वो तो जबरदस्ती की बात है। पर नोबडी इज इंटरेस्टेड के भाई हम जो फ्री बिजली लें, फ्री पानी लें, फ्री अगर हमारे जैसी कॉलोनी वाले भी ये एक्सपेक्ट करेंगे हम फ्री बिजली लें, फ्री पानी लें, अरे हमारे को तो सर्विस, प्रॉपर सर्विस दे दीजिए। जो पानी बरसात में खड़ा हो जाता है उसकी निकासी के लिए प्रॉपर जो पीने के लिए पानी है, वो पानी एक हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता। कई बार तो 301, 302, 304 के एरिया में जो है या गंदा पानी दिखाते हैं या पानी आता ही नहीं है। तो ये आज भी अभी पाइप लगाए हैं, 3-4 दिन हो गए पाइप लगा दिए उसके ड्रेनेज के, लेकिन उनको कवर नहीं किया। उसके जो होल्स हैं उसी तरह खोला हुआ है, 3 दिन हो गया, जैसे कवर कर गया, बट अदरवाइज ऐसे ही पड़ा हुआ। वो कुछ मतलब बेसिकली ना समझने की कोशिश नहीं। इस बार लगता है कि कुछ बदलाव होगा, कोई ऐसा तो नहीं फील होता कि कोई बदलाव हो। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कोई चेंजेस आएंगे, पर पता नहीं, बाकी तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। अगर ये काम अच्छी तरह करके दिखाएंगे, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, तो शायद मतलब किसी को किया जा सकता है फेवर। पर मैं तो यही कहूँगा फेवर उसी को करो जो आदमी काम करता हो, करने वाला हो, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई वो नहीं है कि कौन सी पार्टी है, क्या है क्या नहीं है, मीनिंगलेस। तो ये थे राजेंद्र नगर के लोग जिनका कहना है कि फेवर उन्हीं के करो जो काम करते हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो।